इतने सालों से 20 से 200 रुपए खर्च करके हमेशा आप टूथब्रश खरीदते हैं, टूथपेस्ट खरीदते हैं और सुबह शाम आप टूथब्रश करते हैं, राइट? फिर भी क्या आपको भी फायदे से ज्यादा नुकसान हो रहा है या फिर सिर्फ नुकसान हो रहा है? आप सुबह शाम ब्रश करते हैं फिर भी आपके दांत कमजोर हो रहे हैं, ओरल हाइजीन मेंटेन ही नहीं हो रहा है। तो ये वीडियो है आप लोगों के लिए। आज भी इंडिया में 54% पॉपुलेशन डेंटल कैरीज जैसी समस्या से परेशान है, जबकि हम सभी लोग रोज ब्रश करते हैं। तो आइए जानते हैं कि आयुर्वेद में इसके बारे में क्या कहा है। आयुर्वेद में दिनचर्या के कॉन्सेप्ट में दंत धावन यानी कि दातुन करने के लिए कहा गया है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि दातुन या फिर दंत धावन कैसे आज के टाइम के टूथपेस्ट से आज भी अच्छा है और क्यों हमें इसे ही करना चाहिए और किस प्रकार हम दंत धावन कर सकते हैं। और वीडियो के एंड तक जरूर बने रहिएगा, क्योंकि लास्ट में मैं आपको कुछ ऐसी सीक्रेट एंड स्पेशल टिप्स बताऊंगा जो कि आपको उन पर्टिकुलर प्रॉब्लम्स में बहुत काम आने वाली हैं। ऐसे ही और इंटरेस्टिंग कंटेंट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके शेयर भी कर देना अपने दोस्तों में। तो सबसे पहले हम ये समझेंगे कि किस किस समय हमको दंत धावन या फिर दातुन करना है। तो आज के समय भी हम लोग के पेरेंट्स या सभी लोग बोलते हैं कि हमको 2 टाइम ब्रश करना चाहिए, एक सुबह और एक रात में सोते समय। तो ऐसा ही बिल्कुल सटीक आयुर्वेद में भी कहा गया है कि आपको सुबह उठना है। अभी उठने का समय है ब्रह्म मुहूर्त, तो उसके लिए मैंने अलग से एक वीडियो बनाया हुआ है, आप जाकर देख सकते हो। आपको सुबह उठना है, आपको फ्रेश होना है, उसके बाद आपको दंत धावन या फिर दातुन करना है। उसी के साथ साथ जो दूसरा समय बताया है वो है रात में सोते समय, खाना खाने के बाद आपको दातुन करना है। तो अब ये समझते हैं कि ये दातुन करना ही क्यों है, आखिर इसकी जरूरत क्या है। तो आप सबने ऐसा फील किया होगा कि रात में जब हम लोग सो जाते हैं, उसके बाद जब सुबह उठते हैं तो हमारे दांतों के ऊपर एक परत बन जाती है जो बहुत स्टिकी लेयर जैसी बन जाती है, जिसकी वजह से हम लोग को भी बहुत अनकंफर्टेबल सा फील होता है। तो उस लेयर को हटाने के लिए हम लोगों को दंत धावन करना चाहिए। एक्चुअल जो लेयर बनती है वो रात भर में आपके माउथ में जो कफ होता है वो आपके दांतों के ऊपर जम जाता है और वो बैक्टीरियल ग्रोथ को सपोर्ट करता है। तो अगर हम उसको नहीं हटाएंगे तो बहुत सारे बैक्टीरियाज हमारे माउथ में प्रोड्यूस हो जाएंगे, जिससे आपको फ्यूचर में और भी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। तो इस कारण की वजह से हमको दंत धावन करना चाहिए। इसके साथ ही आयुर्वेद में रस यानी कि टेस्ट के ऊपर बहुत ज्यादा जोर दिया है। आपने आज के टाइम पे देखा होगा कि मैक्सिमम जितने भी टूथपेस्ट मार्केट में हैं, आप कोलगेट ले लीजिए, डाबर रेड पेस्ट ले लीजिए या फिर पेप्सोडेंट, सेंसोडाइन, क्लोजअप, कुछ भी लीजिए, आपको उन सभी में एक स्वीट टेस्ट मिलता है। लेकिन आयुर्वेद में इस चीज के लिए बिल्कुल ही मना किया है। आयुर्वेद में कहा है कि आपको हमेशा टूथब्रश या फिर दातुन के लिए कषाय, कटु और तिक्त रस का यूज करना है। अब बहुत लोगों के मन में ये सवाल आएगा कि ये 3 ही क्यों, और आज के टाइम पे जो स्वीटिश टेस्ट आता है वो क्यों नहीं? उसका जवाब ये है कि रात भर में आपके मुंह में कफ इकट्ठा हो जाता है। अगर आप स्वीट टेस्ट का टूथपेस्ट यूज करोगे तो उससे क्या होगा कि स्वीट टेस्ट जो होता है वो कफ को और बढ़ाता है। हालांकि आपको कुछ टाइम के लिए लगेगा कि आपका मुंह साफ हो गया है, आपके दांत साफ हो गए हैं, लेकिन इन लॉन्ग टर्म वो आपके ओरल हाइजीन के लिए अच्छा नहीं है। जो स्वीट टेस्ट होता है वो कफ को बढ़ाता है। उसी की दूसरी तरफ जो कषाय, कटु और तिक्त रस होता है वो आपके माउथ में से कफ को बिल्कुल हटा देता है और बिल्कुल क्लीन कर देता है। इसी के साथ सुबह सुबह जब आप इन 3 टेस्ट का यूज करके अगर आप दातुन करोगे तो आपको खाने में भी टेस्ट ज्यादा लगेगा। तो इसलिए आचार्यों ने ये तीनों टेस्ट बताए हैं। अगर आप और साइंटिफिक वे में समझना चाहते हैं तो आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि जो तिक्त रस होता है वो एंटी माइक्रोबियल होता है, साथ ही साथ रोचक होता है, मतलब कि आपके टेस्ट को इम्प्रूव करता है। और तिक्त रस द्रव्यों में सबसे अच्छा है नीम। आप नीम की टहनी से भी दातुन कर सकते हो। अगर कषाय रस की बात करें तो कषाय रस जो रहता है वो आपके माउथ में सर्कुलेशन बढ़ा देता है, आपके माउथ में ब्लड सर्कुलेशन ज्यादा होता है। साथ ही साथ उसमें वुंड हीलिंग प्रॉपर्टी है, मतलब अगर आपके माउथ में माउथ अल्सर्स जैसी कोई भी प्रॉब्लम्स हैं तो उसको भी जल्दी से जल्दी वो हील करता है। और अगर आपको कषाय रस द्रव्यों से दातुन करनी है तो आप
खदीर का यूज कर सकते हो। लास्ट में आता है कटुरस। कटुरस जो होता है उसका ही मेन काम है लेखन। लेखन मतलब स्क्रैपिंग। आपके माउथ में जो भी कफ इकट्ठा हो जाता है वो उसको स्क्रैप करके हटा देता है। अगर आपको कटुरस ज्यादा अच्छा लगता है तो आप करंज का यूज कर सकते हो। करंज की टहनी से आप दातुन कर सकते हो। ये तो 3 पेड़ मैंने बता दिए जो पर्टिकुलर रस के हिसाब से हैं, बट हर जगह ये 3 पेड़ नहीं मिलते हैं। तो आप कौन कौन से पेड़ों का यूज कर सकते हो दातुन के लिए? तो उसके लिए आयुर्वेद में अष्टांग संग्रह के दिनचर्या नामक 2nd अध्याय में कहा गया है कि अर्क, न्यग्रोध, खदीर, करंज, ककुभ, इन वृक्षों का आप इस्तेमाल कर सकते हो आपकी दातुन के लिए। अब बहुत सारे लोगों के मन में ये सवाल आ सकता है कि मैंने अर्क बोला है, तो अर्क जो रहता है वो एक पॉइजनस प्लांट है, तो उसको हम कैसे यूज करेंगे? तो क्या रहता है कि अर्क के लिए ऐसा कहा है कि जो उसका रूट्स होते हैं आपको रूट्स यूज करने हैं, और वो भी आपको ड्राइड, आपको उनको सुखा लेना है, उसके बाद उसका यूज करना है। तो ये तो हो गई कौन सा वृक्ष आपको यूज करना है। और सिर्फ इतना ही नहीं है, आपके आसपास में अगर कोई ऐसा वृक्ष है जो कि कटु तिक्त कषाय रस है तो आप उसका टहनी भी यूज कर सकते हैं। तो जितने भी लोग अभी तक ये वीडियो देख रहे हैं मुझे कमेंट करके बताओ, क्या आप लोगों ने भी कभी नीम के पेड़ से दातुन की है या फिर नहीं? अब हमने टाइमिंग की बात देख ली, कब करना है, इसके बाद हमने रस देख लिया कौन से रस से करना है। तो अभी इसके बाद आता है साइज। साइज इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। तो इसके लिए आचार्य ने कहा है कि हमको जो स्टिक लेनी है, जो टहनी तोड़नी है, वो 12 अंगुल की होनी चाहिए। 12 अंगुल का अगर आप आज के समय के अनुसार अगर आप माप देखोगे तो 9 से 10 इंच की आपको एक टहनी लेनी है, जिसकी जो विड्थ होनी चाहिए, जो मोटाई होनी चाहिए, वो आपके इंडेक्स फिंगर जितनी होनी चाहिए। देखो जो भी चीज बताई है सारी साइंटिफिक है। आप अगर एक चीज नोटिस करो, अगर आप एक 9 से 10 इंच लगभग इतना हो जाएगा, अगर आप इससे छोटी टहनी लोगे तो आपको वो सही से पकड़ में नहीं आएगी और वो आपके हर दांत तक नहीं पहुंच पाएगी। आपके जो मोलार्स होते हैं बिल्कुल लास्ट में, वहां तक वो नहीं पहुंच पाएगी, तो आपका माउथ जो है वो सही से क्लीन नहीं हो पाएगा। इसलिए वो लेंथ जरूरी है। इसी के साथ जो विड्थ है वो इस इंडेक्स फिंगर की बताई है, वो इसलिए ताकि वो स्ट्रॉन्ग रहे, साथ ही साथ फ्लेक्सिबल भी रहे, ताकि आप उसको अच्छे से प्रेशर लगा के आप पूरा माउथ अपना क्लीन कर सको। तो ये तो हो गई साइज की बात। तो अब हम देखेंगे कि प्रोसीजर क्या है, करना कैसे है दातुन। तो देखो सबसे पहले आपको क्या करना है, सुबह उठना है, फ्रेश होना है, उसके बाद थोड़ा आपको अगर कुछ भी ध्यान करना है, मेडिटेशन करना है, पढ़ना है तो वो सब करो आप। उसके बाद आप बाहर जाओ, आपके आसपास में जहां भी कोई नीम का पेड़ है, फॉर एग्जांपल मैं नीम के पेड़ की बात करता हूँ, कोई भी नीम का पेड़ है, एक लगभग 9 से 10 इंच की एक टहनी तोड़ो, बट ध्यान रहे कि उस टहनी पर कोई भी डैमेज नहीं होना चाहिए, कुछ ज्यादा नोड्स नहीं होनी चाहिए उस पे, मतलब एक साफ टहनी होनी चाहिए। तो वो टहनी तोड़नी है आपको। उसके बाद आपको क्या करना है, उसका जो आगे का हिस्सा होता है उसको चबाना है, और तब तक चबाना है जब तक उसका आगे का हिस्सा एकदम स्मूथ ना हो जाए। ब्रिस्टल्स, जैसे आप जो टूथब्रश करते हो उसमें जो ब्रिस्टल्स होते हैं उतना सॉफ्ट ना हो जाए, तब तक आपको उसको चबाना है। उसके बाद दातुन के उसी हिस्से से आपको सभी दांतों को साफ करना है। अब बहुत लोगों की ये प्रॉब्लम रहती है कि बोलेंगे सर मैं तो मेट्रोपॉलिटन सिटी में रहता हूँ या बहुत ऐसे एरिया में रहता हूँ जहाँ प्लांट्स हैं ही नहीं, ऐसे प्लांट्स हैं ही नहीं जिससे मैं दातुन कर सकूं। तो आप फ्लिपकार्ट, अमेजोन, हर जगह आपको दातुन मिलती हैं, बट प्रॉब्लम क्या रहेगा, उसमें आपको एक और स्टेप ऐड करना पड़ेगा। जैसे आपको अगर कल सुबह दातुन करना है तो आपको आज ही उसको पानी में भिगो के रखना होगा, ताकि उसके अंदर जो उसका रिहाइड्रेशन हो जाए और आप उसको अच्छे से यूज कर सको, उसके जो केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं वो सही से आपकी हेल्प कर सकें आपके दांतों को साफ करने में। तो इसलिए आपको उसको भिगो के रखना पड़ेगा, उसके बाद आपको यूज करना है। तो अब हम देखेंगे कि दातुन क्यों आज भी आपके मॉडर्न टूथपेस्ट से बहुत अच्छा है। तो प्रॉब्लम नंबर 1, आपके जितने भी आज फेमस ब्रांड्स हैं जो आप देखते हो, जैसे कॉलगेट है, पेप्सोडेंट है, सेंसोडाइन है, क्लोजअप है, इन सभी में एक केमिकल होता है जिसको हम बोलते हैं सोडियम लॉरेल सल्फेट, जिसको हम शॉर्ट में बोलते हैं SLS। आप कोई भी टूथपेस्ट खरीदो, पीछे उसके इंग्रेडिएंट्स रहते हैं, आप उसके इंग्रेडिएंट्स में देखोगे तो वहां पे इनएक्टिव कंपाउंड्स में आपको ये लिखा हुआ दिख जाएगा, सोडियम लॉरेल सल्फेट।
ये जो केमिकल है वो फ्लोर क्लीनर्स में भी यूज होता है। अब बहुत लोगों के दिमाग में सवाल आ रहा होगा कि इसको यूज क्यों करना है, तो इसका काम है झाग बनाना, फोम पैदा करना। तो जब आप टूथ ब्रश करते हो, ब्रशिंग करते हो, तो उससे जो फोम प्रोड्यूस होता है वो इस केमिकल की वजह से होता है। और ये जो केमिकल है ये क्या करता है, अगर आप इसको लंबे टाइम तक ये आपके स्किन के कांटेक्ट में रहता है तो उस पे जो म्यूकस लेयर होती है, म्यूसिन लेयर आपके माउथ में होती है, उसको ये डैमेज कर देता है, उसको जला देता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि माउथ अल्सर्स की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा होने लगती है। ऐसा रिसर्च साइंटिफिकली प्रूवन है कि इन टूथपेस्ट में सोडियम लॉरेल सल्फेट होता है, उससे माउथ अल्सर्स होने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। अब बात करेंगे प्रॉब्लम नंबर 2 की, जो कि है ट्राइक्लोसेन। तो जब आप कोई भी टूथपेस्ट खरीदते हो, सेम उसका इंग्रेडिएंट्स खोलो और इंग्रेडिएंट्स में जो एक्टिव कंपाउंड्स होते हैं वहां आपको दिखेगा ये ट्राइक्लोसेन। ये जो होता है ये जिंजिवाइटिस को कम करने के लिए अक्सर ब्रांड्स और कंपनीज अपने टूथपेस्ट में यूज करते हैं, बट इसका जो आफ्टर इफेक्ट है ना वो बहुत गंदा है। क्या होता है कि अगर आपने वो टूथपेस्ट स्वेलो कर लिया जिसमें मैक्सिमम ट्राइक्लोसेन रहता है, तो क्या होगा, आपका गट इन्फ्लेमेशन हो जाएगा। आपका जो जीआईटी ट्रैक्ट डाइजेस्टिव सिस्टम होता है उसमें आपको इन्फ्लेमेशन हो जाता है, और ये चीज कॉमनली बहुत सारे बच्चों में देखी जाती है क्योंकि बच्चे अक्सर इस चीज को स्वेलो कर लेते हैं। इसी के साथ साथ ये जो केमिकल है ये पहले हैंड सोप्स में यूज होता था, लेकिन अभी हैंड सोप्स में से इसको बिल्कुल ही बैन कर दिया गया है, बट फिर भी आज भी ब्रांड्स और कंपनीज इसको टूथपेस्ट में यूज करते हैं। और ये सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं है, इसके बाद भी ये आपकी थायराइड के लिए बहुत ज्यादा हार्मफुल है। इट इज अ थायराइड डिसरप्टर। ये आपके थायराइड हार्मोन में चेंजेस भी कर सकता है और उसको इम्बैलेंस भी कर सकता है, जिससे आपको थायराइड की प्रॉब्लम भी हो सकती है। इसके बाद हम देखेंगे प्रॉब्लम नंबर 3, जो कि है फ्लोरीन। तो फ्लोरीन जो है वो आपको मैक्सिमम टूथपेस्ट में देखने को मिल जाएगा। ये क्या रहता है कि मिनरलाइजेशन के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होता है टीथ के लिए। बट अगर आप देखोगे बहुत सारे ऐसे इंडियन स्टेट्स हैं, जैसे नॉर्दर्न स्टेट्स जो हैं, उनमें क्या रहता है कि वाटर बाय डिफॉल्ट ही वाटर में फ्लोरीन की क्वांटिटी ज्यादा होती है। फिर भी अगर वहां पे ऑलरेडी वाटर में फ्लोरीन है और आप ऐसा टूथपेस्ट यूज कर रहे हो जिसमें और भी फ्लोरीन है, तो इससे क्या होगा, वो आपकी बॉडी में ज्यादा हो जाएगा, और कोई भी चीज अगर बॉडी में ज्यादा हो जाती है तो वो टॉक्सिक इफेक्ट्स आपकी बॉडी में आपको उसके देखने को मिलेंगे। तो ये सबसे बड़े 3 रीजंस हैं जिसकी वजह से आपको आज ही टूथपेस्ट करना बंद करना चाहिए और आपको भी दातुन करना शुरू कर देना चाहिए। ऐसे ही नहीं सभी लोग बोलते हैं ओल्ड इज ऑलवेज गोल्ड। तो आई होप आपको भी ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर आप भी चाहते हो कि आयुर्वेद को सिर्फ ब्लाइंडली नहीं, समझ के इंटेलिजेंटली सही तरीके से फॉलो करना चाहते हो, तो आज ही इस चैनल को फॉलो कर लो, पता नहीं फिर कब मुलाकात हो। साथ ही साथ इस वीडियो को अपने हर फैमिली मेंबर्स और फ्रेंड्स के साथ शेयर करो अगर आप भी चाहते हो कि उनके दांत भी सही सलामत रहें। राधे राधे दोस्तों।